गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करेंगे यहाँ पे 10 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक के वीकली करंट अफेयर को। सो प्लीज आप वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा। आज यहाँ पे आपका टेस्ट होगा जो कि 30+ क्वेश्चंस का है। ओके, तो जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि 1 डे एग्जाम हो आपके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय हिंद जय भारत। एंड अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का डेली करंट अफेयर नहीं है, ये वीकली करंट अफेयर, तो याद रखिएगा। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि हाल ही में अभी किस राज्य सरकार के द्वारा पहली सेवा क्षेत्रीय नीति की मंजूरी दी गई है। तो सेवा क्षेत्र नीति की मंजूरी जो है किस राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अकादमी क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में जो है जिन्हें दिया गया है वो जामिया इस्लामिया की प्राचार्य हैं। उन्हीं को जो है इस साल का अकादमी क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है नजमा अख्तर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखिएगा, अकादमी क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नजमा अख्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में कहाँ देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफॉर्मर स्टेशन स्थापित किया गया है। तो अभी हाल ही में भूमिगत बिजली ट्रांसफॉर्मर स्टेशन को स्थापित किया जा रहा है, वो भी कहाँ पर, बेंगलुरु में। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो बेंगलुरु में अभी हाल ही में भारत में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफॉर्म स्टेशन को स्थापित किया जा रहा है, यानी कि अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्म स्टेशन को स्टैब्लिश किया गया है। कहां पर, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में बिहार के किस मधुबनी कलाकार ने मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया है। तो अभी हाल ही में जो है G20 की अध्यक्षता को पूरा किया गया है, यानी कि 10 सितंबर को। तो अभी उसी से जब ये आयोजन चल रहा था, तो उसी समय बिहार की मधुबनी कलाकार हैं जिनका नाम है शांति देवी। तो शांति देवी जी के द्वारा भी हाल ही में मधुबनी पेंटिंग बनाई गई, और इस पेंटिंग में जो है हमने अभी चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, उसी की पेंटिंग इन्होंने यहाँ पर बनाई थी। तो इसी के लिए इन्हें यहाँ पर बुलाया गया था। तो बिहार के किस मधुबनी कलाकार ने मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया है G20 सम्मेलन में, तो शांति देवी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि G20 को कब स्टैब्लिश किया गया था। अभी हाल ही में कौन सा नया अध्यक्ष, कौन सा इसमें नया ग्रुप है वो ऐड हुआ है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है। तो अभी हाल ही में बात करें अगर मैक्सिको के द्वारा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो मैक्सिको की जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, हाल ही में अफ्रीकी देश में सितंबर 2023 में 7.2 स्केल का भूकंप आया, जिससे तबाही मच गई। तो कौन सा अफ्रीकी देश है जहां पर अभी हाल ही में भूकंप आया था। तो वो देश है मोरक्को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो और बात करेंगे मोरक्को की, तो मोरक्को जो है एक अफ्रीकी देश है जहां पर अभी हाल ही में 10 बोल सकते हैं कि 7.2 स्केल का भूकंप आया था, जो कि बहुत खतरनाक स्केल से बोल सकते हैं कि जो पैमाने से जो नापा गया है, ये एक काफी खतरनाक है। यहाँ पर क्या है, बहुत भयंकर तबाही मचा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ है, हाल ही में अभी यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो अभी मेन सिंगल में टाइटल किसने जीता है, वो भी यूएस ओपन का। तो यूएस ओपन का खिताब जीतने वाले हैं कौन, नोवाक जोकोविच। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो नोवाक जोकोविच जो है वो यूएस ओपन में मेंस टाइटल को जीतने वाले अभी वो खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए सहमति बनाई है। तो नंद बाबा दूध मिशन को लागू किसके द्वारा किया जा रहा है, किस राज्य सरकार के द्वारा। तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है? तो मॉब लिंचिंग पीड़ित योजना को मंजूरी दी गई है किसके द्वारा? तो किस राज्य की कैबिनेट ने दिया है? तो मध्य प्रदेश की राज्य कैबिनेट के द्वारा भी हाल ही में मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना दिया गया। यानी कि किसी भी व्यक्ति की अगर मॉब लिंचिंग में जान जाती है तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में किस राज्य में खतरनाक निपा वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई है और इसके बाद अलर्ट जारी हुआ है? तो अभी हाल ही में जो है खतरनाक वायरस है जिसका नाम है निपा वायरस, इसके फैलने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, वो राज्य है केरल। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो केरल राज्य में भी हाल ही में निपा वायरस जो है खतरनाक तरीके से फैल रहा है जिसके कारण यहाँ पे 2 लोगों की मौत भी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है? तो स्लिम लॉन्च करने वाला कौन सा ऐसा देश है जो कि चंद्रमा के ऊपर लैंडर भेज रहा है? तो वो है जापान। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखिएगा ऐसा करने वाला ये छठा देश हो जाएगा। इससे पहले जो है पांचवा देश हो जाएगा। इससे पहले जो है 4 देश हैं जिन लोगों ने इस कामयाबी को हासिल कर लिया है। तो नाम बताना है आप लोगों को कंटिन्यू कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने अब तक चंद्रमा के ऊपर अपने लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। ओके, कमेंट बॉक्स में जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि 14, हाल ही में G20 का स्थायी सदस्य कौन सा देश बना है? तो G20 का अभी जो है अध्यक्षता किसने किया है? हमने किया है, यानी भारत के द्वारा किया गया है। इससे पहले किसने किया था? तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, इंडोनेशिया ने किया था। ओके, और अभी जो है प्रेजेंट टाइम में किसने किया है? भारत ने किया है, यहाँ पे बी लिखा जाएगा, ठीक है। और अब आगे आने वाले समय में कौन करेगा? तो ब्राजील करने वाला है। तो याद रखिएगा कि अभी जो है हाल ही में G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है, जिसका जो समिट जो समापन जो है 10 सितंबर को हुआ था। इसी में जो है 10 सितंबर वाले दिन बात करें अगर, तो इसी दिन जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी यहाँ पर घोषणा की गई कि जो G20 में अब स्थायी मेंबर जो बनने जा रहा है वो कौन है? अफ्रीकन यूनियन है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो यह याद रखिएगा अभी G20 जो है, अब इसका नाम जो है G20 की जगह शायद 21 हो जाए, देखते हैं आगे क्या होता है। तो लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो है G20 में अब जो है एक और न्यू मेंबर जो है वो एड ऑन हो गया है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। इससे पहले इसमें जो है एक और बड़ा सा बोल सकते हैं समूह था जिसका नाम था, इसका नाम है यूरोप यूनियन। तो याद रखिएगा। तो ये जो है यहाँ पे टोटल अब जो है 2 बड़े ग्रुप जो है शामिल हो गए हैं, इसी में ही ऐड कर दें अगर तो 19 कंट्री हैं। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप बन रहा है। तो याद रखना है G20 में 19 कंट्रीज हैं और 2 ग्रुप और जुड़ गए हैं, तो टोटल 21 हो जाएंगे। वैसे नाम इसका भी फिलहाल 20 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का अभी 21वां संस्करण आयोजित किया है? तो भारत और किस देश के बीच में होता है ये याद रखना है आपको। नौसेना अभ्यास है वरुण, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो ये फ्रांस और भारत के बीच में होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो भारत में ही जो है फ्रांस में ही जो है अभी इसका 21वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है? तो गोवा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हाल ही में किसे डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डॉक्टर A.M. गोखले अवार्ड जो है दिया गया है संजय मिश्रा जी को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो संजय मिश्रा जो है इन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है अवार्ड देकर, जिसका नाम है डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत कर रहा है? तो अभी जो है ऐसा कौन सा देश है जो अपने यहाँ के बोल सकते हैं सिटीजन के लिए, नागरिकों के लिए वो संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आई कार्ड को यहाँ पे शुरुआत कर रहा है? वो है भूटान देश, यानी हमारा पड़ोसी देश है भूटान, जो कि बहुत शांत देश माना जाता है। तो भूटान जो है अभी अपने नागरिकों के लिए संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत कर रहा है। अब आपको बताना है कि जो भूटान है वो कितने जो हमारा जो देश है उस देश के जो भारत है हमारा, इससे इसके जो बॉर्डर में है इससे कितने कंट्री जो है टच होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, हाल ही में टेनिस में यूएस ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो महिला एकल का खिताब जीतने वाली महिला है, इनका नाम है कोको गॉफ। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो यूएस ओपन जो है महिला एकल का टाइटल जो है जीतने वाली महिला है, इनका नाम है कोको गॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्ज को मंजूरी दी है? तो ये काम किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो झारखंड सरकार जो है राज्य की कैबिनेट ने अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन और ओबीसी दर्ज को मंजूरी दे दी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हाल ही में कहा बंगस वैली फेस्टिवल को आयोजित किया गया? तो बंगस वैली फेस्टिवल जो है इसे आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको बताना है कि जो जम्मू कश्मीर है इस पे जो है बोल सकते हैं कि 370 जो लगा हुआ था एक्ट, जो आर्टिकल लगा हुआ था यहाँ पे, वो कब हटाया? तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है किस डेट को, किस ईयर में इस यहाँ से 370 आर्टिकल को हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, हाल ही में किस देश ने विश्व को सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? यानी कि देशों में भी, कंट्री में भी सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है, उसका अवार्ड जो है किस कंट्री के द्वारा जीता गया है? तो वो है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पर इसने बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड का टाइटल अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हाल ही में अभी किस राज्य के स्लिम साबूदाने को जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो स्लिम साबूदाना है ये है तमिलनाडु का, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे उच्च वायु के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है शहर जिसका नाम है इंदौर, यानी मध्य प्रदेश का शहर है जिसका नाम है इंदौर। तो ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे टॉप रैंक हासिल करने वाला शहर बन गया है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म घोषित किया है? तो ऐसा करने वाला केवल एक ही देश है जिसका नाम है अमेरिका। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर घोषणा की है जो कि 3 सितंबर को सनातन धर्म के रूप में मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, तो बात करते हैं इसके बारे में। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी जो है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड का सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। 27 क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने गए हैं, इनका नाम है रक्षा रमैया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो रक्षा रमैया को जो है अभी हाल ही में कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का चेयर बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, हाल ही में G20 में किन सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचे हैं? तो कौन से देश के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचे हैं? वो है चीन, रूस, स्पेन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, हाल ही में सबसे तेज 150 ओडीआई विकेट लेने वाले भारतीय सीनियर कौन बने हैं? तो इनका नाम है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा जो है 150 ओडीआई विकेट लेने वाले पहले भारतीय सीनियर बन गए हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, हाल ही में गोपाल बागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में गोपाल बागले को जो है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया चुना गया है, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तूफान डेनियल किस देश के डेन्ना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है? तो लीबिया का शहर है जिसका नाम है डेन्ना शहर। यहाँ यह जो शहर है इसका जो 20% हिस्सा है बोल सकते हैं पूरी तरीके से तबाह कर गया है ये डेनियल तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, हाल ही में किसे नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम के अभी हाल ही में वाइस चेयरमैन चुने गए हैं जिनका नाम है सिंधु गंगाधरन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु गंगाधरन जो है उन्हें नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।